प्रणाम, आदेश महाकाल। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। आज देखेंगे कि आपके पर्सन का करंट इंटेंशन आपके लिए क्या है और आपके थर्ड पार्टी के लिए क्या है। अगर थर्ड पार्टी नहीं है तो बस अपना सेक्शन देख लीजिएगा, और उसके बाद स्पेशली जिन लोगों की थर्ड पार्टी है उनके लिए मैं देखूंगी कि फाइनली आपके पर्सन किसे चूज़ करेंगे, आपको या थर्ड पार्टी को। ऑफ कोर्स टैरेट की एनर्जी 1 साल तक ही वैलिड रहती है, क्योंकि एनर्जीज़ में चेंज आती है, पर पैटर्न सेट हो जाता है। येस एंड नो वो पता चल जाता है। हाँ, किस टाइप का येस होगा, किस टाइप का नो होगा, वो डिफर करेगा। देख लेते हैं ना क्या होता है। But before I begin, I need to protect my energy. So all harm and negativity directed towards me, my YouTube channel and this video by anyone return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so what it is. Collective reading है, जितना resonate करे उतना रखना है, बाकी छोड़ देना है। कोई भी रीडिंग किसी भी रीडिंग का कंटिन्यूएशन नहीं है, तो अगर कॉन्ट्रडिक्टरी रीडिंग्स आती है जिससे ज़्यादा रेजोनेट करो वो वाला रखो, बाकी छोड़ दो। हर कार्ड आपके लिए नहीं होगा, हर एनर्जी आपके लिए नहीं होगी, हर रीडिंग भी आपके लिए नहीं होगी। सो इट्स ओके, इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग। कोई पर्सनल रीडिंग सेशन नहीं चल रही है, कोई पर्सनल एनर्जी पिक नहीं होगी। प्रैक्टिकल होके लॉजिकल माइंड के साथ रीडिंग देखिए। आपसे बेटर आपका सिचुएशन, आपका मेंटल स्टेट, आपके पर्सन का स्वभाव, नेचर, अगर थर्ड पार्टी को जानते हो तो उसका नेचर आपसे बेटर कोई नहीं जान सकता है। वो दिमाग में रखते हुए रीडिंग देखिएगा। ऑल्सो टाइमलेस रीडिंग है और एनर्जी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आपका जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, एज, लुक्स क्या है। आप इन कांटेक्ट हो, नो कांटेक्ट हो, ऑन एंड ऑफ हो, एक छत के तले रहते हो, नहीं रहते हो, बच्चे हैं, साथ साथ है, अलग अलग है, नहीं है, हस्बैंड वाइफ हो, लवर्स हो, लिव इन पार्टनर्स हो, एक्स क्रश, कोई भी हो सकते हो। आपका रिलेशनशिप का टैग कुछ भी हो सकता है। ऑल्सो थर्ड पार्टी कैन ऑल्सो बी एनी वन, husband, wife, other family members, friends, ex, crush, whatever. बट ये सब चीज़ों से एनर्जी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर कार्ड्स को पिक करना होगा तो आपकी एनर्जी पिक होगी अमंग कलेक्टिव एनर्जी, आपके पर्सन की एनर्जी पिक होगी अमंग कलेक्टिव पर्सन्स एनर्जी, थर्ड पार्टी की एनर्जी पिक होगी अमंग कलेक्टिव थर्ड पार्टी एनर्जी। रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पहले करंट इंटेंशन ऑफ योर पर्सन फॉर यू, 3 कार्ड्स एंड द बॉटम ऑफ द डेक। Bottom of the deck is justice. Finally your person wants to do some kind of justice to this connection. अभी आप बोल सकते हो जस्टिस का कार्ड है मैम, तो हो सकता है कि डिवोर्स दे दे, ख़त्म कर दे। नो, आई हैव माई रीजन्स फॉर इट, क्योंकि द कार्ड्स, लुक एट द कार्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स कहाँ गया पागल, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 of cups, 2 of cups, lots of cup energy, I mean 2 cup energy and 1 sword energy. ये जो है कार्ड है, जस्टिस का कार्ड है। योर पर्सन वॉन्ट्स टू डू सम काइंड ऑफ जस्टिस टू यू, वॉन्ट्स टू बी फेयर विथ यू। अभी अगर आपका डिवोर्स चल भी रहा है तो मे बी जिस चीज़ के लिए डिवोर्स अटका हुआ है, अगर आपके पर्सन हो सकता है एलिमनी या जो भी चीज़ को लेके अटके हुए हैं या व्हाटएवर, for now your person wants to do justice to you. Also justice is also a card of legal marriage, legal commitment, कुछ भी हो सकता है, because 2 of cups is here. छोड़ने से ज़्यादा जोड़ने का मुझे इरादा लग रहा है। देखो करंट इंटेंशन है, जब तक ये एक्शन में मैनिफेस्ट नहीं कर जाती है, सो यू कांट बी वेरी श्योर, पर अभी उनको लग रहा है मे बी वो कोई फेस कर रहे हैं, कोई कर्मा या कुछ चीज़ें, समथिंग इज़ हैपनिंग टू हिम, और उन्होंने शायद ऐसा कुछ देखा है किसी के, या फिर ऐसे उनकी लाइफ में अचानक कुछ हुआ है जिसके वजह से उनको कोई रियलाइजेशन हुआ है कि नहीं, टाइम हैज़ कम, मुझे शायद कुछ करना चाहिए।
जो भी मैंने गलतियाँ की है शायद उसको सुधारना चाहिए, शायद मुझे थोड़ा सा फेयर होना चाहिए, ये उनका करेंट इंटेंशन है। सो मेजर आर्काना है, सो इट्स अ मेजर इंटेंशन, इट्स नॉट दैट कि आता जाता ख्याल, दिस इज़ अ वेरी प्रोमिनेंट ख्याल इन योर पर्सनस हेड। हालांकि उसको नहीं पता कि किस टाइप ऑफ जस्टिस वो आपको दे, बट ओवरऑल जो इंटेंशन है आपके साथ सही करने का, आपके साथ फेयर करने का, चीज़ों में बैलेंस लाने का, ऐसा कुछ करने का जो आपके हित में हो, जो आपके लिए सही हो, वो उनको करने का इरादा है। इट कैन कम फ्रॉम एनीवेयर, पर्सन टू पर्सन डिफर करेगा, बट हाँ बहुत अच्छा कार्ड है, ओपनिंग कार्ड इज़ वेरी गुड। फाइनली योर पर्सन वॉन्ट्स टू डू जस्टिस टू यू। जो भी उन्होंने गलत किया है, ही और शी नर नारी किन्नर अपने हिसाब से वो अमेंड करना चाहते हैं, पास्ट मिस्टेक्स का अमेंडमेंट करना चाहते हैं, चीज़ों में बैलेंस लाना चाहते हैं, आपके साथ फेयर करना चाहते हैं। हालांकि पर्दे के पीछे, इट्स नॉट दैट कि वो इतना वो जानते हैं कि लास्ट टाइम उनके वर्ड्स और एक्शंस मैच नहीं किए थे, तो वो जानते हैं कि अभी अगर वो मुंह फाड़ेंगे आपके सामने, आप उस पर यकीन नहीं करोगे। सो अभी वो जो करना है वो आप बहुत कुछ आपके पीठ पीछे हो रहा है आपके फेवर में, ऑफ कोर्स, जो आपको पता नहीं है। आपके पर्सन सोच रहे हैं, कर रहे हैं कुछ ना कुछ तो जुगाड़ वो कर रहे हैं, कुछ तो प्लानिंग प्लॉटिंग चल रहा है इसी डायरेक्शन में, जस्टिस के ही डायरेक्शन में। सो देर आर मैनी थिंग्स दैट आर हैपनिंग बिहाइंड योर बैक। अभी आपके पर्सन पूरी तरह से कंफर्म होके प्रॉपर स्टेप्स कैलकुलेट करके फिर आपके पास आके कुछ बोलना चाहेंगे, बिकॉज वो जानते हैं कि अभी आप बातों पे यकीन नहीं करोगे, यू आर अवेटिंग एक्शन। Second, the first card is Ace of Swords. Yes, aces are always कार्ड्स फॉर न्यू बिगिनिंग्स। तो हाँ, ब्रेक थ्रू तो चाहते हैं, जस्टिस तो चाहते हैं, आपको जस्टिस देना चाहते हैं इन दैट केस, क्योंकि जस्टिस आया है तो जस्टिस का कार्ड है। वो वो ऐसा कुछ करना चाहते हैं ताकि आपके साथ भी न्याय हो और उनका भी सक्सेस, उनको भी विक्ट्री मिले। लाइक फिर से वो हीरो बने, फिर से या हीरोइन बने, उनके लिए फिर से ताली बजे। जो भी लोगों के नज़रों से वो गिर गए थे या आपके नज़रों से गिर गए थे, वो फिर से वही स्थान उनको मिल जाए। सो इट शुड बी अ विन विन फॉर बोथ ऑफ यू। उसी हिसाब से वो सोच रहे हैं। सम मेंटल, अभी वो कुछ मेंटल क्लैरिटी का इंतज़ार कर रहे हैं, बिकॉज 7 ऑफ स्वॉर्ड्स ऑब्वियस, तो ब्रेक थ्रू तो चाहते हैं। ये जो भी कंडीशन, जो भी सिचुएशन आप दोनों में चल रहा है, यहाँ से एक यहाँ इस प्रॉब्लम का एक सल्यूशन तो वो चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग तो आपके साथ चाहते हैं। अभी भी उनका जजमेंट थोड़ा सा क्लाउडेड हो रखा है, देयर आर सर्टेन इल्यूशन स्टिल एट प्ले, बट हाँ इतना उनको समझ में आ गया है कि ऐसे कंटिन्यू नहीं हो सकते, उम्र भर ऐसा नहीं रह सकते हैं। तो सम डिसीजन नीड्स टू बी टेकन, जहाँ आपका भी हो और उनका भी हो, आपका भी मन का हो, उनका भी मन का हो, आपको भी न्याय मिले, एट द सेम टाइम उनको भी सक्सेस मिले, विक्ट्री मिले, आप फिर से उन्हें पूजने लगो, फिर वो बोलेंगे कि देखा मैंने सब ठीक कर दिया ना, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। अच्छी बात है, देखते हैं। सेकेंड कार्ड इज 7 ऑफ कप्स। यस, अभी भी वो राहु एनर्जी में है, लॉट्स ऑफ इल्यूशंस गोइंग ऑन। समझ में नहीं आ रहा है, इरादा तो अच्छा है न्याय करने का, पर एग्जैक्ट किस सिचुएशन से वो न्याय करेंगे, किस तरह से न्याय करने से, किस तरह से फेयर वो आपके साथ कर सकते हैं, इसको लेके वो कंफ्यूज्ड है। ऑप्शंस एंड चॉइसेस को वो तोल मोल कर रहे हैं, देख रहे हैं कि क्या है, बट मोर देन सम कॉन्क्रीट थाट्स, अभी उनके दिमाग में ना फालतू चिंताएं ज़्यादा आ रही है। वो होता है ना कि ओवर एस्टिमेटेड थाट्स, वो कुछ ऐसे ऑप्शंस एंड चॉइसेस ढूंढ रहे हैं जो उनके कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी के पड़े हैं, बाहर है। रियलिस्टिक थिंकिंग नहीं कर रहे हैं, डे ड्रीम कर रहे हैं, ये फलाना ढिमकाना, ये कर देंगे, वो कर देंगे, सोने का सिंहासन बना देंगे, जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, जिसका कोई रियलिटी चेक नहीं है। लॉट्स ऑफ इल्यूशन गोइंग ऑन इनसाइड हिज और हर हेड। न्याय कर, यहाँ तक तो ठीक था। योर पर्सन लिव्स इन डेलुलू मोर देन इन रियल वर्ल्ड। वो ना खुद को बहुत ओवर एस्टिमेट करते हैं, अपने आप को लेके बहुत उनका हाई एयर बोलते हैं ना, कि
अपने आप को बहुत ओवर एस्टिमेट करते हैं, वो अपने बारे में पता नहीं अपने आप को क्या समझते हैं। सो जो भी उनके थॉट्स है ना, जो भी जस्टिस करने का, अभी जस्टिस हुआ भी नहीं, वो ऑलरेडी पोस्ट जस्टिस पीरियड के बारे में सोचना शुरू कर दिए हैं कि फिर से आप उनकी तरफ अट्रैक्टेड होंगे, वो भी आपकी तरफ अट्रैक्टेड होंगे, आप दोनों का रिकॉन्सिलिएशन होगा, इट विल बी अ डिवाइन थिंग, आप लोग फिर से अट्रैक्टेड, देयर विल बी अ सक्सेसफुल पार्टनरशिप एंड ऑल दैट। क्या हो रहा है? इंटेंशन सही जा रहा था, और फिर इंटेंशन को एक्शन की तरफ मैनिफेस्ट करने की जगह आपके पर्सन डेलुलू में जा रहे हैं, डे ड्रीमिंग में जा रहे हैं। आपके साथ सही करने का इरादा है, बैलेंस लाने का इरादा है, विक्ट्री का इरादा है, जस्टिस देने का इरादा है, बहुत खूब। पर फिर वो सोचने बैठते हैं कि किस तरह जस्टिस देना है, कैसे करना है, क्या करूं कि फिर से मैं फिर से राजा या रानी की तरह ट्रीटमेंट पाऊं, कौन सा ऑप्शन सबसे ज़्यादा अच्छा होगा। हमेशा उसको वो हर चमकती चीज़ों के डे ड्रीमिंग में वो जा रहे हैं। जो प्रैक्टिकल स्टेप्स होता है, बेबी स्टेप्स होता है, वन स्टेप एट अ टाइम होता है, इंस्टेड ऑफ दैट वो एक झटके में 15th फ्लोर तक जा रहे हैं, इंस्टेड ऑफ ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर ओवरटेक करके एकदम डायरेक्ट 15th फ्लोर के बारे में सोच रहे हैं। ऐसा नहीं होता है। ऐसा कुछ करने की ताकि फिर से आप दौड़ते हुए उनके पास आओ और उसके चरणों में लुट जाओ, हाँ मेरे प्रभु, एंड ऑल दैट। सो बट एट द सेम टाइम करंट इंटेंशन आपके 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 प्यार को फिर से पाना है। उनको लग रहा है दिस इज़ अ सोल कनेक्शन। आई एम नॉट सेइंग सोलमेट कनेक्शन, बट इट्स अ सोल कनेक्शन। आपके पर्सन को लग रहा है कि इट्स अ सोल कनेक्शन, एंड वो फिर से आपका प्यार, आपका अट्रैक्शन, ऐसा कुछ वो करना चाहते हैं ताकि आप फिर से उनके प्रति अट्रैक्टेड हो, क्योंकि वो ऑलरेडी आपके प्रति अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं। आपका अटेंशन ड्रॉ करना चाहते हैं, आपका अट्रैक्शन ड्रॉ करना चाहते हैं, फिर से वो लव बॉम्बिंग फेज़ में जाना चाहते हैं जहाँ आप फिर से चार्म्ड हो जाओ उनकी तरफ, आप फिर से उनके साथ वो जो भी कप ऑफ लव ऑफर करे आप वो एक्सेप्ट करो, अपना भी कप ऑफ लव उनको ऑफ़र करो, फिर से एक अच्छा सिचुएशन बन जाए। आई एम नॉट सीइंग एग्जैक्ट, अभी रिकॉन्सिलिएशन ये वर्ड उनके दिमाग में नहीं है, अदरवाइज आ जाता, बट फिर से आपको चार्म करने का, फिर से आपका प्यार पाने का, फिर से आपके लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट प्लेस अधिकार करने का इरादा तो उनके मन में अभी चल रहा है। करंट इंटेंशन तो यही है। सो देखते हैं कि करंट इंटेंशन ऑफ योर पर्सन फॉर द थर्ड पार्टी, 3 cards एंड द बॉटम ऑफ द डेक। Hermit is the bottom of the deck. और यहाँ क्या कार्ड्स आया है? फर्स्ट कार्ड इज 8 of Pentacles, सेकंड कार्ड इज 6 of Wands, एंड द थर्ड कार्ड इज Ace of Pentacles। देखिए यहाँ कप का कोई कार्ड नहीं आया है। सो इट्स नॉट अबाउट इमोशन, इट्स मोर अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फाइनेंसेस, कमिटमेंट, प्री एग्जिस्टिंग कमिटमेंट। अगर हर्मिट का कार्ड बोलूँ, थोड़ा सा दूर जाने का ही इरादा है, थोड़ा सा विड्रॉ करने का ही इरादा है। करंट इंटेंशन यही है कि थर्ड पार्टी से थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन किया जाए। थर्ड पार्टी और आपके पर्सन में उम्र का डिफरेंस हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, मैच्योरिटी का भी डिफरेंस हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग। दोनों में से किसी को सफ़ेद कपड़ा पहनना ज़्यादा पसंद हो सकता है, किसी का दाढ़ी हो सकता है, व्हाटएवर, आई डोंट नो, बट एक चीज़ तो है, अगर करंट इंटेंशन, ओवरऑल इंटेंशन बोलूँ, थर्ड पार्टी से डिस्टेंस बना के रखने का, छोड़ के नहीं जाने का, बट उनसे डिस्टेंस मेंटेन करने का, विड्रॉ करने का, सॉलिटरी रहने का, एक छत के तले भी अगर रहने का तो अलग अलग रहने का, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। शायद उनको अपना वो किसी और को ढूंढ रहे हैं, थर्ड पार्टी इज़ नॉट द वन योर पर्सन, आपके पर्सन को इतना समझ में आ गया है, थर्ड पार्टी इज़ नॉट द वन योर पर्सन इज़ लुकिंग फॉर। देखो लैंटर्न है, वो सामने के रास्ता देखना चाहते हैं, आगे के बारे में सोच रहे हैं, और आगे के बारे में वो सॉलिटरी जर्नी ही करना चाहते हैं। इट्स नॉट दैट कि थर्ड पार्टी को लेके चलना चाहते हैं, फ़िलहाल तो वो नहीं छोड़ना चाहते, पर एट द सेम टाइम ये जो रास्ते
रास्ता वो इल्यूमिनेट कर रहे हैं, ये जो अंधेरे में जो रोशनी डालने की कोशिश कर रहे हैं, और ये जो आगे का रास्ता ये तैर करना चाहते हैं, ये वो अकेले ही करना चाहते हैं, थर्ड पार्टी को नहीं लेके जाना चाहते। पर इसका मतलब क्या ब्रेकअप है? नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, पर्सन टू पर्सन डिफर करेगा। बट ओवरऑल करंट इंटेंशन इज टू मेंटेन अ डिस्टेंस फ्रॉम द थर्ड पार्टी, remain aloof from the third party as much as possible, सॉलिटरी रहने का और आगे के बारे में सोचने का कि आगे का रास्ता कैसे होगा। योर पर्सन इज़ इन इंट्रोस्पेक्टिव मोड करेंटली। अगर इंटेंशन बोलूँ, योर पर्सन वॉन्ट्स टू सिक्योर द थर्ड पार्टीज फ्यूचर। जो भी थर्ड पार्टी है डजेंट मैटर, बट वो मेहनत बहुत कर रहे हैं, वो ही फ्यूचर सिक्योर करने के लिए पेंटिकल एनर्जी में वही उनका एजेंडा एकदम क्लियर है, थर्ड पार्टी के नीड्स को फुलफिल करना, फाइनेंशियल एंड जो भी उनका कमिटमेंट है वो फुलफिल करना। 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, मे बी दे आर इन अ कार्मिक कनेक्शन, हो सकता है। वैसे हर इंसान के रिलेशन हर रिलेशन ही कार्मिक ही होते हैं, कुछ लेन देन बाकी रहता है, इसीलिए हम एक दूसरे से मिलते हैं। बट अभी आपके पर्सन का करेंट इंटेंशन है टू टोटली फोकस ऑन मेकिंग श्योर कि थर्ड पार्टी को किसी भी चीज़ की कोई कमी ना हो। वो अगर वो अलूफ भी हो रहे हैं, अगर वो एक डिस्टेंस मेंटेन भी कर रहे हैं, तो दिस इज मेकिंग श्योर कि थर्ड पार्टी किसी भी चीज़ के लिए तरसे ना, किसी भी चीज़ का कोई भी कमी ना हो। सो टोटली फोकस्ड ऑन वर्किंग हार्ड टू मेंटेन कि थर्ड पार्टी के पास सब कुछ रहे। ऑल्सो इसीलिए मैं बोल रही थी कि थर्ड पार्टी के साथ मुझे नहीं लगता है कि आपके पर्सन एक्चुअल में कनेक्शन तोड़ना चाहते हैं, बिकॉज 6 ऑफ वॉन्ड्स इज हियर। योर पर्सन इज़ अ पीपल प्लीजर, उनके लिए इमेज बहुत मैटर करता है, सबके सामने वो अच्छे बने रहना चाहते हैं। शायद इसीलिए वो रिकॉन्सिलिएशन वर्ड मेरे चैनलिंग में फीचर नहीं किया था, कि वो आपके पास आना तो चाहते हैं, ट्रैक तो करना चाहते हैं, फिर से आपके साथ वो रोमांस ब्लूम करना तो चाहते हैं, पर रिश्ते को लेके क्या आपके साथ फेयर भी करना चाहते हैं, पर रिश्ते को लेके क्या करना है अभी तक वो डिसाइडेड नहीं है, क्योंकि उनको नहीं लगता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन को लेके वो क्या करेंगे, अभी भी उनको समझ में नहीं आ रहा है। हाउएवर आई हैव अ फीलिंग, क्योंकि 8 ऑफ पेंटिकल्स के बाद 6 ऑफ वॉन्ड्स आया है, और ये जंग में जीत के आने का जाने का या आने का कार्ड है। सो मे बी हिज और हर इंटेंशन इज टू सिक्योर थर्ड पार्टीज फ्यूचर, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, टू सिक्योर थर्ड पार्टीज प्रेजेंट एंड फ्यूचर, फिर उस रिश्ते से निकल जाने का। अभी निकल जाने का मतलब एक्चुअली लीगली निकलेंगे, सोशली निकलेंगे, फिजिकली निकलेंगे, इमोशनली निकलेंगे, दैट विल अगेन डिफर पर्सन टू पर्सन। कभी कभी होता है ना कि किसको चूज़ करेंगे जब हम पूछते हैं, अगर आपको भी चूज़ करें, ज़रूरी नहीं है कि आपको चूज़ करने का मतलब आप ही के साथ रहे, हो सकता है कि वो थर्ड पार्टी के साथ ही रह जाए पर आपके बन के। इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स, ह्यूमन माइंड इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन। अगर आप ज़्यादा कंफ्यूज फील कर रहे हो, मे बी दिस रीडिंग इज़ नॉट फॉर यू, बट ह्यूमन माइंड इज़ लाइक दैट। आप भी जानते हो, आप किसी के साथ होते हो, किसी और के बारे में सोचते हो, कोई आपको छूता है, उसकी छुअन से आपको इरिटेशन होती है। So it differs. Human mind has its own complex system of operating. So जो भी है, फिलहाल 8 ऑफ पेंटिकल्स के बाद 6 ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो हाई चांसेस दैट आपके पर्सन अभी करेंटली उनका इंटेंशन यही है कि थर्ड पार्टी का फ्यूचर सिक्योर करो और उसके बाद एकदम पूरे हीरो की एग्जिट लो। जब वो निकले तो कोई एक्यूज़ ना करे, थर्ड पार्टी एक्यूज़ ना करे कि तुमने मेरे साथ गलत किया, बुरा किया, गंदा किया। नो, एकदम सब तालियों के शोर के बीच एकदम हीरो या हीरोइन वाली एकदम बन के वो निकले। अनदर एनर्जी, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, एक कलेक्टिव के लिए तो वही है कि हार्ड वर्क कर रहे हैं, थर्ड पार्टी के फ्यूचर, प्रेजेंट और फ्यूचर एश्योर करके, सिक्योर करके वो निकलेंगे ताकि कोई एक्यूजिशन ना हो। अनदर विल बी कि मेहनत करेंगे और बाहर जो भी चल रहा है चलने दो, क्योंकि इमेज मैटर्स, बट अंदर ही अंदर वो हर्मिट एनर्जी मेंटेन करना है। बाहर
सबको दिखाते रहेंगे कि हाँ नाम के वास्ते एक संबंध है, पर अंदर ही अंदर आई विल मेंटेन द हार्मिट एनर्जी। अब कौन सी एनर्जी आपके सिचुएशन में जाता है ये तो आप ही बता सकते हो, मैं नहीं। एंड लास्टली इट्स द वन सेकंड, इट्स द एस ऑफ पेंटिकल्स, जैसे मैंने पहले ही दिखाया था। देखिए आपके लिए भी एक एस का कार्ड आया है और थर्ड पार्टी के लिए भी आपके पर्सन के इंटेंशन में एक एस का कार्ड आया है। एसेस आर ऑलवेज न्यू बिगिनिंग्स, बट आपके लिए वो बिगिनिंग का कार्ड बिगिनिंग में ही आया है और ये लास्ट में आया है। सो द पैटर्न, अंडरस्टैंड द पैटर्न। थर्ड पार्टी के लिए पहले आया था हर्मिट, ये थोड़ा सा अलूफ रहना है, आगे के बारे में सोचना है, और आगे इनको अगर निकलना है, इट्स नॉट दैट कि वो आपके लिए निकलेंगे, उनको निकलना है इसीलिए निकलेंगे। हाँ आपके प्रति अट्रैक्टेड होंगे नहीं होंगे वो अलग बात है, वो बाद की बात है। बट अभी जो वो सोच रहे हैं कि डिस्टेंस मेंटेन करना है, अपने लाइफ पर फोकस करना है, बिकॉज शांति से सोचना है, एग्ज़िट पॉइंट जो भी है वो शांति से सोचना है। सो पहले मेहनत करके थर्ड पार्टी का प्रेजेंट और फ्यूचर सिक्योर करना है, उसके बाद एकदम राजा की तरह एग्ज़िट लेना है ताकि कोई उंगली ना उठा सके, और फिर अपनी ज़िंदगी का एक नई शुरुआत करना है। ये लास्ट में आया है। सो इट्स लाइक लीविंग एंड देन रीस्टार्टिंग, जैसे आपके लिए पहले ही आया था। स्पेशली यही डोमिनेंट एनर्जी आया है, तो इट विल बी 80 to 88% कलेक्टिव के लिए यही होगा कि आपके पर्सन यही इंटेंशन, यही प्लानिंग कर रहे हैं कि सिक्योर, एग्जिट लाइक अ राजा एंड स्टार्ट अ न्यू बिगिनिंग। अनदर जिनके लिए वो सेकेंड एनर्जी आई थी, फॉर द रेस्ट ऑफ द कलेक्टिव के जैसा चल रहा है चलने दो, my job is just to be a provider, so I'll keep providing the third party। यहाँ कोई emotional exchanges नहीं होगी, कोई emotional involvement नहीं होगी। I will remain in the hermit energy, maintain distance, remain aloof from the third party। मेहनत करना है, लोगों के सामने इमेज मेंटेन करना है। दिस माइट बी ड्यू टू सम काइंड ऑफ फाइनेंसेस, यू नो, आपके पर्सन शायद फाइनेंशियली थोड़ा सा क्रिपल्ड है, फाइनेंशियल लॉस या फाइनेंशियल कोई चैलेंजेस चल रहा है। सो योर पर्सन इज़ एक्चुअली वेटिंग फॉर अ न्यू फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी। वो यही मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना एबंडेंस मैनिफेस्ट कर रहे हैं ताकि उनको ये पोर्टल मिले। ये पोर्टल अगर मिल जाए तो उनके लिए आसान हो जाएगा। उसके बाद इन बोथ द केसेस he or she will be able to cater to the third party। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके थर्ड पार्टी के जो भी है, थर्ड पार्टी के सिक्योर फाइनेंशियल एंड इवन अदरवाइज सिक्योरिटी के लिए पैसा चाहिए। सो अनटिल एंड अनलेस ये उनको वो इनफ पैसा थर्ड पार्टी को वो दे पा रहे हैं, वहाँ से निकलना मुश्किल है। ऑल्सो वहाँ से निकल के वो क्या करेंगे अगर वो पूरे खाली हो जाए तो? इन दैट केस योर पर्सन इज़ हेविली बैंकिंग ऑन दिस एस ऑफ पेंटिकल्स। ये सैटर्न एनर्जी है, एस ऑफ पेंटिकल्स सैटर्न एनर्जी है, डिले की एनर्जी है, मिनिमम 1 साल की एनर्जी है, टाइम फ्रेम मिनिमम 1 साल का है। सो डिले की एनर्जी है। यू नो क्या आपके पर्सन, इनफैक्ट वो 2 एनर्जीज ही एक इंसान के लिए हो सकता है। आई विल टेल यू हाउ। आपके पर्सन का टोटल फोकस अभी ये एस ऑफ पेंटिकल्स के ऊपर है। ये एस ऑफ पेंटिकल्स अगर मैनिफेस्ट कर गया तो आपके पर्सन के लिए वॉक अवे करना आसान हो जाएगा, बिकॉज इन दैट केस वो जो फ्यूचर का जो भी प्लान कर रखा है थर्ड पार्टी के लिए वो कर पाएंगे और एकदम राजा का एग्जिट ले पाएंगे, और उसके पास भी ये पैसा रहेगा कि आपके साथ या अपने आप पर या जो भी है, सिंगल रहे या आपके पास फिर से वापस आए, जो भी है। सो इन दैट केस वो चीज़ों को आगे बढ़ा सके। अगर ये फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी उनके फेवर में मैनिफेस्ट नहीं करता है तो वो वही, तो जैसे वो थर्ड पार्टी के साथ स्टक है वही वो रहना चाहेंगे। थर्ड पार्टी के साथ ऑफ कोर्स एक एलूफ एनर्जी में रहेंगे, डिस्टेंट एनर्जी में रहेंगे। थर्ड पार्टी के एज अ प्रोवाइडर जितना उनको कामकाज करना है वो करते रहेंगे। लोगों के सामने इट विल बी अच्छा रिलेशनशिप, बट बेसिकली वो बस अपना दायित्व कंप्लीट करेंगे। इट ऑल डिपेंड्स, इट ऑल कम्स टू
मैनिफेस्टेशन ऑफ दिस कार्ड। थर्ड पार्टी के लिए जो इंटेंशन है, योर पर्सन इज वर्किंग ऑन समथिंग, फेसिंग फाइनेंशियल चैलेंजेस। कुछ तो वो रास्ता ढूंढ रहे हैं, कोई तो एक पोर्टल ढूंढ रहे हैं जहाँ से, क्योंकि पैसा इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आपके पास आने के लिए भी आपके पर्सन को पैसा चाहिए, थर्ड पार्टी के से जाने के लिए भी आपके पर्सन को पैसा चाहिए, खुद के सस्टेनेंस के लिए भी उसको पैसा चाहिए। सो दिस कार्ड इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कार्ड। ये अगर मैंने आपके पर्सन दो तरफ का ही सोच रखे हैं, ही और शी इज़ एन एक्सीलेंट प्लानर, सोच रखे, ऑप्शंस रेडी है, मैनिफेस्ट कर जाता है तो निकल जाएंगे, इतना सोच, ये मतलब ही और शी विल टेक इट एज गॉड्स डिसीजन, डिवाइन का यही इच्छा है, क्योंकि ये डिवाइन, दिस इज द गॉड्स हैंड, राइट, ऑफरिंग अ पेंटिकल। सो अगर ये मैनिफेस्ट कर जाती है तो वो ही विल टेक इट एज अ साइन फ्रॉम द यूनिवर्स, या ही शी जो भी है, doesn't matter, वो ये he is going to take it as a sign from the universe to move ahead in life without third party। मैनिफेस्ट नहीं करता है तो वो भी यूनिवर्स की तरफ से ही एक साइन मान लेंगे कि थर्ड पार्टी के साथ ही रहना है और मेहनत करते रहना है, बस ठीक है। अगर रहना ही है तो अलूफ होके, जितना अलूफ रह सकते हैं उतना होके रहना है। नाउ आई एम गोइंग टू टेक, वेट, अभी देखना है कि आपके पर्सन फाइनली वो जब भी हो, डजेंट मैटर, क्योंकि यहाँ टाइमलाइन लेने का कोई मतलब ही नहीं है, बिकॉज इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग। एंड जो एनर्जी आई है, एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी जो आई है, सैटर्न इज अ डिलेड एनर्जी। आप में से कुछ, देयर इज़ वन व्यूअर जिन्होंने मुझसे कहा था कि आप हमेशा इतना लंबा टाइम फ्रेम का क्यों बोलती हो, 3 मंथ्स 6 मंथ्स। मैं नहीं बोलती हूँ, कार्ड्स बोलते हैं, कार्ड्स में जो टाइम फ्रेम आएगा वही दूंगी, जल्दबाजी का कुछ नहीं होता, इतना इम्पेशंस किस बात की आपको, जब होना होगा होगा। वैसे मैं शॉर्ट टाइम फ्रेम का भी देती हूँ, 1 महीने का, ये जो भी है, बट इट ऑल डिपेंड्स। मैं नहीं कुछ बोलती हूँ, मैं बस मैसेंजर हूँ, सो आई जस्ट डिलीवर मैसेजेस। कार्ड्स में जो आएगा टाइम फ्रेम में वही आपको डिलीवर कर सकती हूँ, आपको लेना है लीजिए, ना लेना है ना लीजिए, इसमें कोई बात नहीं है। अच्छा, द नेक्स्ट सेट जो मैं देख रही हूँ वो ये है कि फाइनली जब भी हो, डिले तो होगा, इतना आप जान लीजिए, इतना ओवरनाइट कुछ नहीं होने वाला है। एस ऑफ पेंटिकल्स का टाइमलाइन ही तो 1 साल का है। सो आई डोंट नो कि कब होगा, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग टाइम पे होगा, पर मैं देखूंगी कि फाइनली आपके पर्सन किसको चूज़ करेंगे, आपको या थर्ड पार्टी को। सो देखते हैं, पैटर्न देखते हैं क्या आता है। जब भी होगा येस एंड नो तो सेम ही रहेगा, किस तरह से वो मैनिफेस्ट करेगा वो चेंज हो सकता है, इसीलिए मैं टैरट नहीं, ये येस एंड नो ऑरेकल का यूज़ कर रही हूँ। सो लेट्स सी कि क्या आपके पर्सन फाइनली वो जब भी हो, आई जस्ट नीड टू सेट द पैटर्न, क्या आपके पर्सन फाइनली आपको चूज़ करेंगे ओवर द थर्ड पार्टी, क्या आपके पर्सन फाइनली आपको चूज करेंगे ओवर द थर्ड पार्टी। यस, इमीडिएट यस, विंगिंग इट, नेस्ट एग, समथिंग टू क्रो अबाउट, डिले की एनर्जी है। देखो अंडे पर ये मुर्गी बैठी है, अंडा हैच करने में टाइम तो लगेगा। सो लेट मी टेक अ कंफर्मेशन, क्या फाइनली आपके पर्सन थर्ड पार्टी को चूज करेंगे ओवर यू? आई जस्ट नीड टू नो द पैटर्न। दो कार्ड्स एक साथ, उड़ के जाओ, ये उड़ के गई थी, तुम भी उड़ के जाओ। ये कैसा है? सी, ये आई एम नॉट टेकिंग दिस कार्ड, बट ये कार्ड ऐसे आया, येस और नो के बीच का, मे बी। सो अगेन कन्फर्म्स योर पर्सन इज हेविली डिपेंडिंग ऑन दैट एस ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी। वो मैनिफेस्ट करेगा तो वो एटलीस्ट उस थर्ड पार्टी सिचुएशन से बाहर आ पाएंगे, अदरवाइज नहीं। लेट मी सी, क्या आपके, आई जस्ट नीड अ कंफर्मेशन टू गो विद दिस कार्ड।
क्या आपके पर्सन फाइनली थर्ड पार्टी को चूज करेंगे ओवर यू इन द लॉन्ग रन? आई जस्ट नीड टू सेट द पैटर्न. इतने सारे कार्ड्स, आई डोंट थिंक आई एम गोइंग टू गेट द आंसर, बट लास्ट ट्राई करते हैं. ऐसे नहीं, मुंह दिखाना पड़ेगा. ये वाला मुंह दिखाया था. नो, मुंह तो नहीं दिखाया, पर जैसे गिरा ऐसे गिरा. सो इट्स अ नो. सो कंफर्मेशन ब्लोज अप इन योर फेस, एक्सप्लोसिव, ब्रोकन. सो दिस रिलेशनशिप इज गोइंग टू ब्रेक इन द लॉन्ग रन. थर्ड पार्टी और आपके पर्सन की रिलेशनशिप ब्रेक करेगा. कैसे ब्रेक करेगा आई डोंट नो, पर टाइम बहुत लगेगा. आपने देखा ना कि ये कार्ड आने में, शंख बज रहा है, ये कार्ड आने में कितना टाइम लगा. पहले वो मे बी का आया, हॉराइजंटल आया, कार्ड्स मुंह नहीं दिखा रहे थे. इट विल टेक टाइम. और यहाँ भी एग हैचिंग का कार्ड आया है. इट विल टेक टाइम. अगर आप इंतज़ार कर सकते हो फाइन, नहीं इंतज़ार कर सकते हो मत करो. इनफैक्ट मैं तो कहती हूँ कि किसी के लिए भी इंतज़ार मत करो. जस्ट मूव, कीप मूविंग विथ योर लाइफ. जिनको आपके साथ अलाइन करना होगा वो इन द लॉन्ग रन कर ही लेंगे. ये ब्रेक तो होगा. ये रिलेशनशिप इज़ गोइंग टू ब्रेक. थर्ड पार्टी और आपके पर्सन की रिलेशनशिप एंड होगा होगा होगा. एंड इट विल बूम, लाइक इट विल बी ऑल ऑफ अ सडन. आप भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे, अचानक से होगा. कोई प्लानिंग करके नहीं होगा. आपके पर्सन भी इतना प्लान वैन कर रहे हैं ना, ऐसा होगा ही नहीं. बूम, इट विल कम एज अ शॉक एंड इट विल एंड. आपको चूज करेंगे बट ब्रूड करेंगे. इट्स नॉट दैट कि ये एंड होगा और आपके पास आ जाएंगे. नो, बीच में एक पॉज पीरियड होगा. योर पर्सन विल टेक हिज और हर ओन टाइम और उसके बाद आएगा. सो या फाइनली योर पर्सन इज गोइंग टू चूज यू. बट यहाँ ना 2-3 चीज़ें बड़ा साफ कर लो. मेरा तो है ही ना वो कुरकुर वाला स्वभाव. सो बाल का खाल तो निकालती हूँ मैं. सो यहाँ भी निकालूंगी. फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ देखिए, आप अभी भी ऑप्शन ही हो, चॉइस नहीं हो. इट्स ऑलवेज एन ऑप्शन. यू थर्ड पार्टी. वैसे मुझे देखना भी नहीं था, बट मुझे लगा कि आप में से, आई चैनल के आप में से बहुत लोगों के मन में ये है कि फाइनली क्या होने वाला है, फाइनली मुझे चुनेंगे या थर्ड पार्टी को. तो मैंने देख लिया. बट ऐसे मुझे देखना अच्छा नहीं लगता. कैसा लगता है ना कि बाज़ार में जैसे 2 इंसानों को खड़ा कर दिया है और बोली लगाई जा रही है फाइनली कौन कितने भाव में बिकेंगे. हाँ, आजकल ये फैशन बन गया है. IPL में भी प्लेयर्स बिकते हैं, बट मुझे अच्छा नहीं लगता है. बट अगेन, मेरा अच्छा लगने ना लगने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. आई एम जस्ट अ मैसेंजर. सो एक 2-3 पॉइंट्स आप माइंड पे रखिए. फर्स्ट, यू आर स्टिल नॉट अ चॉइस, यू आर एन ऑप्शन. दोनों में से एक, 2 ऑप्शंस में से एक. रादर थर्ड पार्टी का पोजीशन आपसे काफ़ी बेटर है, क्योंकि उनको चूज़ किया गया है ऑलरेडी, आपको रिजेक्ट किया गया है ऑलरेडी फॉर समवन एल्स. नंबर 2, आपके पर्सन इंतज़ार कर रहे हैं. आपके पर्सन के माइंड में इधर और है, ये होगा तो ये, यू नो, इंटेंशन थर्ड पार्टी के लिए काफ़ी कॉन्क्रीट है. जैसे आपके मामले में आपके प्रति जो इंटेंशन है, आपके पर्सन के करंट इंटेंशन, वो काफ़ी ख्याली पुलाव है. सोच के देखो, काफ़ी ख्याली पुलाव में ही ज़्यादा वो इन्वेस्टेड है. व्हेन इट कम्स टू टेकिंग रियल एक्शन, वो थर्ड पार्टी के लिए सोच रहे हैं. सो डेफिनेटली थर्ड पार्टी राइट नाउ इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन यू. सो आपके लिए वैसा कोई फ्यूचर प्लान नहीं है, पर थर्ड पार्टी का फ्यूचर सिक्योर करना है. थर्ड पार्टी का, आपका फ्यूचर का कुछ नहीं है, आपका प्रेजेंट का भी कुछ नहीं है. थर्ड पार्टी के बारे में इतना सोच रहे हैं. थर्ड पॉइंट, थर्ड पार्टी का ख़त्म होगा तो वो आएंगे. यू नो, वो एस ऑफ पेंटिकल्स मैनिफेस्ट होगा तो हो ऐसा होगा, नहीं मैनिफेस्ट होगा तो वैसा होगा, वो ऑलरेडी है. ऑल्सो द लास्ट ऑरेकल में जो आया है कि अचानक से ख़त्म होगा. सो ख़त्म होने के बाद जब 2 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन रिमूव्ड हो जाएंगे, फिर वो आपके पास आएंगे, फिर वो आपको चूज़ करेंगे. सो यू आर नेवर द चॉइस, यू आर जस्ट द लास्ट ऑप्शन.
है ना? कितना गंदा लगता है ना सुनने में, पर सुनो, सुनना ज़रूरी है। ट्रिगर्ड भी फील करो। आईना देखना ज़रूरी है। अब तक दिल से सोचा है, अब दिमाग से सोचो। किसी को भी अलाउइंग समवन टू यूज़ यू इज़ ऑल्सो अ बैड कर्मा फॉर यू। अगर आप किसी की बदतमीज़ी सहे रहे हो तो वो भी अपने लिए बैड कर्मा ही एक्यूमुलेट कर रहे हो। नोबडी हैज़ द राइट टू ट्रीट यू बैडली, नोबडी, नॉट इवन यू। सो बेसिकली आप बस एक ऑप्शन हो, ये ख़त्म। क्योंकि अगर आप चॉइस होते तो आपके पर्सन इतना प्लानिंग नहीं करते, इसको ख़त्म होना है, उसके बाद ये मैनिफेस्ट होना है, फिर नो, वो पहले से ही आपके लिए स्टैंड देते, पहले से ही आपके लिए खड़े रहते। इस तरह आपको बीच राह छोड़ नहीं जाते, है ना? सोचने वाली बात है। सो इस बार खुद को चूज़ करो, अपने लाइफ में आगे बढ़ो, किसी का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। वो अगर आते हैं, आप लोगे नहीं लोगे, या आप पर वापस लोगे नहीं लोगे, या आप पर डिपेंड करेगा। आई एम नॉट गोइंग देयर। बट जो भी है, किसी के ऑप्शन बनकर मत रहो। चूज़ योर सेल्फ, डोंट वेट फॉर एनीवन टू चूज़ यू। चूज़ योर सेल्फ एंड लिव योर लाइफ। जो भी होगा ना आपके साथ, सही होगा, अच्छा होगा, अगर अपना विचार और कर्म सही रखोगे तो। अगर विचार सही रखोगे, कर्म सही रखोगे, तो आपके साथ सही ही होगा, है ना? 2+2 हमेशा 4 ही होता है, 5 या 6 या 7 या कोई और संख्या नहीं होती है। सो अच्छा करोगे, सही करोगे तो सही होगा। सो अपने साथ सही करो, ऑटोमेटिकली ज़िंदगी सही दिशा में बढ़ने लगेगी। That's your reading for today. Thank you for watching. Shambho.